जय श्री राम। लय अगवान बरात आए, दिए सब ही जनवा सुहाए। मैं ना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावहि नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए, उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी। विकट वेश रुद्र जब देखा, यवलन उर भय भयो विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भाग्य भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भय दुख भारी, लीनी बोल गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जय विधि तुम्हें रूप यश दीना, ते जड़ बर बाहुर कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बना दिया। कस कीन्ह बरु बवराह विधि, जय तुम्हें सुंदरता दई। जो फलु चाहिए सुर तरुहि, सो बर बस बबू रही ला गई। तुम सहित गिरते गिरों, पावक जरों जल निधि महु परों। घर जाऊ अपजसु हो, जग जीवतु विवाह न हूँ करों। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अब कीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भई विकल यबला सकल दुखित देखी गिरि नारी। करि बिलापुरोदति बदति सुता स्नेहु संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर का मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अशुभ देशु मई जिन दीना, बौरे बरही लागू तप कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले उबर के लिए तप किया। सो साचे उनके मोहन माया, उदासीन धनुधाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बाँच की जान प्रसव कह पीरा। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना माया, ना उनके धन है, ना घर है और ना स्त्री है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है ना डर है। भला बाँझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी विकल बिलोकी भवानी, बोली जुद विवेक मृदुवानी। अस विचारी सोचई मति माता, सो नट रही जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वो टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर ना हूँ, तव कत दोष लगाई गाहो। तुम सन मिटई की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। जो मेरे भाग में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जन लेहु मातु कलंकु करुणा, परिहरऊ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जहाँ पाऊ बतही। सुनि उमा बचन विनीत, कोमल सकल यबला सोचही। बहु भांति विधि लगाई, दूसर नयन बार विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरी गौने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों को साथ लेकर अपने घर गए। जय श्री राम।